नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास के अंतिम रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। लंकनी के पास से चलकर बीरबल हनुमान जी सीता जी की खोज करने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान डाला, किंतु कहीं भी उन्हें सीता जी के दर्शन नहीं हुए। सीता जी को न देख पाने के कारण वह बहुत ही दुखी और चिंतित हो रहे थे। रावण के महल में मंदोदरी को देखकर उन्हें कुछ क्षणों के लिए ऐसा भ्रम हुआ कि यही सीता जी हैं, लेकिन तुरंत उन्होंने समझ लिया कि यह सीता जी नहीं हो सकती। यह तो अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। माता सीता जी तो जहाँ भी होंगी, भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर होने के कारण बहुत ही दुखी होंगी। वह इस प्रकार सुखी और प्रसन्न कैसे रह सकती हैं? नहीं, यह माता सीता जी नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर वह पुनः आगे बढ़ गए। इस प्रकार सीता जी की खोज करते करते भोर हो गया। इसी समय विभीषण अपनी कुटिया में जगते ही उसने राम नाम का स्मरण किया। वह भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। लंका में राम नाम सुनकर हनुमान जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, राक्षसों की इस नगरी में ऐसा कौन भला आदमी है जो भगवान राम का नाम जप रहा है। मुझे इससे मिलना चाहिए, इससे किसी प्रकार की भी हानि नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने विभीषण से भेंट किया। वह हनुमान जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। बारंबार अपने भाग्य की सराहना करने लगा। उसने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में छुपा रखा है। हनुमान जी तुरंत अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। अशोक वाटिका में पहुंचकर अशोक के एक वृक्ष पर पत्तों के बीच छिपकर वह बैठ गए। उन्होंने देखा कि दुखनी माता सीता जी का सारा शरीर सूखकर कांटा हो गया है। सिर के बाल जटाओं की तरह गूंथकर एक ही चोटी में बंध गया है। वह केवल राम नाम जपते हुए जोर जोर से सांस लेती हुई आंखों से आंसू बहा रही थीं। अब उनसे और न देखा गया। उन्होंने धीरे से भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा पहचान के लिए दी गई मुद्रिका सीता जी की गोद में गिरा दिया। उसी के थोड़ी देर पहले सीता जी ने अशोक वृक्ष से प्रार्थना की थी कि हे वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम सबका शोक दूर करते हो। कहीं से लाकर मेरे ऊपर एक अंगार गिरा दो, इस शरीर को भस्म कर मैं तत्काल शोक से छुटकारा पा जाऊं। अतः हनुमान जी द्वारा गिराई गई मुद्रिका को उन्होंने अशोक द्वारा दिया गया अंगार ही समझा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह तो राम नाम लिखी हुई वही मुद्रिका है जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी धारण किया करते थे, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें देव, असुर, दानव, मनुष्य कोई भी जीत नहीं सकता। माया के द्वारा ऐसी अंगूठी का निर्माण बिल्कुल असंभव है। इसी समय सीता जी को सांत्वना देने के लिए हनुमान जी मधुर बाणी में श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। आदि से अंत तक रघुनाथ जी की संपूर्ण कथा सुनाई। उनकी मधुर वाणी से श्री राम कथा की अमृत धारा निकलकर सीता जी के कानों में रस घोलने लगी। कथा के सुंदर प्रवाह से उनका संपूर्ण शोक और दुख क्षण मात्र में समाप्त हो गया। सीता जी बोली कि जिसके द्वारा सुनाई कथा ने मेरे सारे शोक हर लिए, हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। जानकी जी के वचन सुनकर हनुमान जी धीरे धीरे उस अशोक वृक्ष से उतरकर उनके सामने खड़े हो गए। उस समय सूक्ष्म रूपधारी बानर को अपने सामने खड़ा देखकर सीता जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से बानर रूप बनाकर कहीं रावण ही तो नहीं आया है। यह सोचकर मुख फेर कर बैठ गईं। तब हनुमान जी ने सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि माँ, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। मैं करुणा निधान श्री राम की शपथ खाकर सत्य कहता हूँ कि यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। श्री राम ने इसे पहचान के लिए दिया है। मैं कौशलाधिपति श्री राम का दास, सुग्रीव का मित्र,
तथा पवन देव का पुत्र हूँ। यह सुनकर सीता जी ने कहा, तुम जो कहते हो कि मैं राम का दूत हूँ, तो भला बानर और मनुष्य में मित्रता कैसे हो सकती है। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह संपूर्ण कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह श्री रघुनाथ जी का दास ही है। भगवान का अनन्य सेवक जानकर सीता जी के मन में श्री हनुमान जी के प्रति गाढ़ी प्रीति उत्पन्न हो गई। उनके नेत्रों से प्रेम आंसू छलकने लगे तथा शरीर पुलंकित हो गया। वे हनुमान जी से कहने लगे, कपिवर, तुम मेरे प्राणदाता हो। हे तात, मैं तुम्हारे ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकती। अब तुम राघवेंद्र सरकार तथा उनके अनुज लक्ष्मण का समाचार सुनाओ। क्या कभी वे मुझ अबला का भी स्मरण करते हैं? क्या कभी उनके कोमल शरीर को देखकर मेरी आंखें भी तृप्त हो सकेगी? ऐसा कहते कहते उनके नेत्र भर गए, आवाज भर गई। किसी तरह से अपने आप को संभालकर उन्होंने कहा कि हनुमान, मुझे दुख है कि सर्व समय होने पर भी मेरे प्राणनाथ ने मुझे भुला दिया। क्या इससे उनकी निष्ठुरता नहीं सिद्ध होती? सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी ने कहा, माता, कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी अपने अनुज लक्ष्मण सहित सकुशल हैं, परंतु आपके वियोग के दुख से सदैव ही दुखी रहते हैं। प्रभु श्री राम के हृदय में आपके प्रति आपसे दूना प्रेम है। ऐसा कहते कहते हनुमान जी का कंठ गदगद हो गया और आंखों से प्रेम आंसू छलकने लगे। फिर धैर्य धारण कर कहने लगे कि माँ, भगवान श्री राम ने कहा है कि मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता ही नहीं। हे प्रिय, हम दोनों के प्रेम का रहस्य केवल मेरा मन ही जानता है। वह भी इस समय मुझे छोड़कर तुम्हारे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का रहस्य इतने में ही समझ लो। इतना सुनते ही श्री जानकी जी प्रभु के प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी न रही। श्री हनुमान जी ने पुनः कहा, माता, हृदय में धैर्य धारण करो। रघुनाथ जी के बाणों द्वारा अब लंका के राक्षसों को भस्म हुआ ही समझो। सीता जी ने पूछा, हनुमान, राक्षसों की इतनी बलवान सेना से तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बंदर कैसे लड़ेंगे? यह सुनकर हनुमान जी ने अपना विशाल देह प्रकट किया। विद्या, बल, बुद्धि में निपुण जानकर सीता जी ने हनुमान जी को अजर अमर गुण निधि तथा श्री रघुनाथ जी का परम भक्त होने का आशीर्वाद दिया। माता सीता जी का अमोद आशीर्वाद पाकर हनुमान जी को बड़ी ही प्रशंसा हुई। उनसे बातचीत करते हुए उनकी दृष्टि अशोक वाटिका में लगे हुए तमाम सुंदर फल वाले वृक्षों पर गई। उन फलों को देखते ही उनकी भूख जाग पड़ी। उन्होंने सोचा कि इन फलों के द्वारा मुझे अपनी भूख मिटा लेनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने माता सीता जी से उन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाने के लिए आज्ञा मांगी। सीता जी ने उनकी बात सुनकर कहा, तात हनुमान, इस वाटिका की रक्षा में बड़े बड़े बलवान राक्षस लगे हुए हैं। फल खाने के प्रयत्न में उनके द्वारा तुम्हारी हानि हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, माता, मुझे उनका कोई भय नहीं है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सीता जी ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके इन मीठे फलों को खा लो। सीता जी की आज्ञा पाकर महावीर हनुमान जी निर्भय होकर अशोक वाटिका में पहुंच गए। खूब जी भर कर फल खाया। पेड़ों को भी उखाड़ उखाड़ कर तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। बहुत से बलवान राक्षस वहाँ रखवाली कर रहे थे। उनमें से कुछ हनुमान जी के द्वारा मारे गए और कुछ ने भागकर रावण को बताया कि अशोक वाटिका में एक बहुत बड़ा बंदर आया है। उसने फल भी खाया है और पेड़ों को भी उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। ऐसा सुनते ही रावण ने वहाँ बड़े बड़े बलवान योद्धाओं को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने खेल खेल में ही उन्हें थप्पड़ों और घूसों से मार गिराया। कुछ जो जीवित बचे उन्होंने फिर जाकर दरबार में गुहार लगाई। अब रावण ने अपने महाप्रकर्मी पुत्र अक्षय कुमार को वहां भेजा, किंतु वह भी हनुमान जी के हाथों मारा गया। उसके वध का समाचार सुनकर रावण बहुत ही दुखी और क्रोधित हुआ।
अब उसने देवराज इंद्र को भी युद्ध में जीत लेने वाले अपने सबसे बड़े पुत्र मेघनाद को वहां भेजा। रावण ने उससे कहा, बेटे उस बंदर को जान से मत मारना, बांध कर ले आना। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ कि वह अद्भुत बलशाली बंदर कौन है और कहाँ से आया है। अब मेघनाद बहुत से बलवान योद्धाओं को साथ ले अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। हनुमान जी ने देखा कि यह अत्यंत भयानक और विकराल योद्धा सामने से आ रहे हैं। बस पहले तो उन्होंने मेघनाद के साथ आने वाले योद्धाओं को अपने शरीर से रगड़ रगड़ कर मार डाला। फिर एक पेड़ उखाड़कर उनके द्वारा उनके रथ को घोड़े सहित चकनाचूर कर दिया। इसके बाद एक जोर का मुक्का मेघनाद की छाती में मारकर वह फुर्ती से पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। मेघनाद थोड़ी देर के लिए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बेहोशी दूर होने के बाद उसने बहुत माया रची, लेकिन उनका हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उसने ब्रह्मा जी का दिया हुआ अचूक वस्त्र ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर चलाया। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र का अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता तो इसका अपमान होगा, संसार में इसकी महिमा घट जाएगी। अतः ब्रह्मास्त्र की चोट लगते ही वह जानबूझकर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांध लिया। यही उससे भूल हुई। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है कि यदि उसके ऊपर किसी दूसरे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर दिया जाए तो उसका प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मेघनाद की भूल से हनुमान जी स्वयं ही ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से छुटकारा पा गए। उन्हें उसका प्रभाव नष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मेघनाद ने श्री हनुमान जी को रावण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हनुमान जी ने देखा कि राक्षसों का राजा रावण बहुत ही ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके 10 मुंह और 20 भुजाएं हैं। उसका रंग एकदम काला है। उसके आसपास बहुत से बलवान योद्धा और मंत्री आदि बैठे हुए हैं, लेकिन रावण के इस प्रताप और वैभव का हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा। वह वैसे ही निडर खड़े रहे जैसे सांपों के बीच में गरुड़ खड़े रहते हैं। हनुमान जी को इस प्रकार अपने सामने अत्यंत निर्भय और निडर खड़े देखकर रावण ने पूछा, बंदर तू कौन है? किसके बल के सहारे वाटिका के पेड़ों को तुमने नष्ट किया है? राक्षसों को क्यों मारा है? क्या तुझे अपने प्राण का डर नहीं है? मैं तुम्हें बहुत निडर और उद्दंड देख रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, जो इस संपूर्ण विश्व के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम चोरी से उनकी पत्नी का हरण कर लाए हो, उन्हें वापस कर दो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण है। यदि तुम यह जानना चाहते हो कि मैंने अशोक वाटिका के फल क्यों खाए, पेड़ आदि क्यों तोड़े, राक्षसों को क्यों मारा, तो मेरी बात सुनो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, अतः वाटिका के फल खा लिए। बंदर स्वभाव के कारण कुछ पेड़ टूट गए। अपने देह सबको प्यारी होती है। जो जिन लोगों ने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा, इसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध रखा है। रावण को बहुत ही क्रोध चढ़ाया। उसने राक्षसों को हनुमान जी को मार डालने का आदेश दिया। राक्षस उन्हें मारने दौड़े, लेकिन तब तक विभीषण ने वहां पहुंचकर रावण को समझाया कि यह तो दूत है, इसका काम अपने स्वामी का संदेश पहुंचाना है। इसका वध करना उचित नहीं होगा, इसे कोई अन्य दंड देना ही ठीक होगा। विभीषण की यह बात सलाह रावण को पसंद आ गई। उसने कहा, ठीक है, बंदरों को अपनी पूंछ से बड़ा ही प्यार होता है। इसकी पूंछ में कपड़े लिपेटकर तेल डालकर आग लगा दो। जब यह बिना पूंछ का होकर अपने स्वामी के पास जाएगा तब फिर से उसे भी साथ लेकर लौटेगा। यह कहकर वह बड़े जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। रावण का आदेश पाकर राक्षस हनुमान जी की पूंछ में तेल में भिगो कर कपड़े लपेटने लगे। अब तो हनुमान जी ने बड़ा ही मजेदार खेल खेला। वह धीरे धीरे अपने पूंछ बढ़ाने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि पूरी लंका में कपड़े, तेल, घी आदि कहीं कुछ नहीं बचे। अब राक्षसों ने तुरंत उसकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी फुर्ती से उछल कर ऊंची अटानी पर जा पहुँचे। वहाँ से चारों ओर
कूद कूद कर वह लंका को जलाने लगे। देखते ही देखते पूरी नगरी आग की विकराल लपटों में घिर गई। सभी राक्षसनियां जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। वे सब के सब रावण की निंदा कर रहे थे। रावण को आग बुझाने का कोई उपाय न सुझाई दे रहा था। हनुमान जी की सहायता करने के लिए पवन देव भी जोर जोर से बहने लगे। थोड़ी ही देर में पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़ दिया, उसे नहीं जलाया। रावण की लंका पूरी की पूरी सोने की बनी हुई थी। हनुमान जी उसे जितना ही जलाते थे उसकी चमक दमक उतनी ही बढ़ती जाती थी। यह देखकर उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि मेरे द्वारा जलाए जाने से लंका की सुंदरता पहले से भी अधिक निखरती जा रही है। इसे किसी प्रकार काली और कुरूप बनाना चाहिए। उन्हें याद पड़ा कि रावण ने अपने यहाँ अन्य बहुत से देवताओं के साथ शनि देवता को भी बंदी बना रखा है। उन्होंने तुरंत रावण के बंदी गृह में पहुंचकर शनि देवता के बंधन को खोल दिया। बंधन खुलते ही शनि देवता ने पहले हनुमान जी की ओर देखा। उनके देखते ही महावीर पवन पुत्र हनुमान जी का लाल मुख एकदम काला पड़ गया। हनुमान जी ने हंसकर कहा, प्रभु आपने यह क्या किया? आपने तो मेरे ही मुंह को काला बना दिया। मैं रामदूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। आप शीघ्र लंका की ओर पूरी तरह से निहारने की कृपा करें ताकि यह एकदम काली पड़ जाए। शनि देव ने हनुमान जी की बात मानकर तुरंत लंका की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही रावण की वह सोने की चमचमाती हुई लंका पूरी एकदम काली और कुरूप हो गई। अपनी प्यारी लंका की यह दशा देखकर रावण जोर जोर से विलाप करने लगा। लंका नगरी को पूरी तरह से जलाकर हनुमान जी अपनी पूछ बुझाने और थकान मिटाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। वहाँ पूछ की आग बुझाकर और थकान मिटाकर वह माता सीता जी के चरणों में हाथ जोड़कर पुनः खड़े हो गए। उन्होंने कहा, माता अब मैं आपका समाचार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देने के लिए उनके पास वापस जाना चाहता हूँ। लंका का बहुत सा गुप्त भेद मैंने जान लिया है। अब मेरे वहाँ पहुँचते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी सारे बानर भालुओं के साथ लंका पर चढ़ाई करेंगे। वह सारे राक्षसों सहित रावण का वध करके आपको यहाँ से ले चलेंगे। हे जननी, मैं स्वयं आपको इन राक्षसों के चंगुल से छुड़ाकर ले जाने में समर्थ हूँ, लेकिन इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की मर्यादा की हानि होगी। लोग सोचने और कहने लगेंगे कि भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों सीता जी का उद्धार नहीं किया। माता अब आप शोक न करें, अति शीघ्र ही आपको लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त होंगे। हाँ, आपसे मेरा एक निवेदन है कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे पहचान के रूप में आपको देने के लिए अपनी मुद्रिका प्रदान की थी, उसी प्रकार आप भी मुझे पहचान के लिए कोई वस्तु देने की कृपा करें। हनुमान जी की बातें सुनकर माता सीता जी ने चूड़ामणि नामक अपना आभूषण प्रदान करते हुए कहा, पुत्र हनुमान, यह चूड़ामणि प्रभु के चरणों में रखकर उनसे कहना कि यदि अब उनके यहाँ आगमन में 1 माह से अधिक विलम्ब हुआ तो मैं स्वयं को जीवित न रख सकूंगी। यह कहकर माता सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी की याद में करुण विलाप करने लगी। हनुमान जी ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाया। तदंतर उनसे विदा लेकर हनुमान जी अत्यंत शीघ्रता से भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचने के लिए आकाश की ओर उछल पड़े। प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय हो। युद्ध में लंका की आधी सेना मारी गई। यह समाचार सुनकर रावण बहुत ही दुखी हुआ। उसने मंत्रियों से कहा, बानरों ने लंका की आधी सेना का संहार कर दिया। अब तुम लोग शीघ्र बताओ क्या करना चाहिए। इस पर रावण के नाना तथा श्रेष्ठ मंत्री माल्यवान ने कहा कि जब से तुम सीता जी को हर लाए तब से लंका पर नित्य नई नई विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। मेरी सलाह मानो और वह छोड़कर जानकी जी को वापस कर दो तथा श्री राम जी का भजन करो। रावण को माल्यवान के वचन बाण की तरह लगे और उसने कहा कि अरे अभागे, यहाँ से अति शीघ्र अपना मुंह काला करके निकल जा, नहीं तो मुझे अभी मारना पड़ेगा। माल्यवान समझ गया कि इस दुष्ट की मृत्यु आ गई है, इसको समझाना व्यर्थ है और वह वहाँ से उठकर चला गया। मेघनाद ने क्रोधपूर्वक कहा कि पिताजी,
कल युद्ध भूमि में आप मेरा अद्भुत पराक्रम देखेंगे। मैं संपूर्ण बानरी सेना का संहार कर तथा राम को लक्ष्मण सहित बांधकर आपके चरणों में डाल दूंगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हो गया। विचार करते करते सवेरा हो गया। प्रातः बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। राक्षस भी बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। विकट बानर योद्धा भिड़ते, घायल हो जाते, उनके शरीर जर्जर हो जाते, फिर भी हिम्मत नहीं हारते थे। वे बड़े बड़े पहाड़ों को किले पर फेंकते थे। राक्षस जहां तहां दबकर मर जाते। तब मेघनाथ ने सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले के बाहर निकला और डंका बजाकर मदमस्त काल की तरह बानरों की सेना की तरफ चला। उसके द्वारा छूटे हुए बाणों के समूह पंख वाले सर्पों की तरह दौड़कर बानर योद्धाओं को खाने लगे। उस समय कोई भी उनके सामने दिखाई नहीं पड़ता था। बलवान मेघनाथ सिंह के समान युद्ध भूमि में गरजने लगा। समस्त लोकों में प्रसिद्ध कौशलाधीश राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान कहाँ हैं? भ्राता द्रोही विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको अपने काल सदृश बाणों द्वारा अभी इमलोक पहुंचा दूंगा। मेघनाथ की ललकार तथा अपनी सारी सेना को बेहाल देकर पवन पुत्र हनुमान हाथ में एक विशाल पहाड़ लेकर मेघनाथ की तरफ दौड़े। पहाड़ को देखकर मेघनाथ तुरंत आकाश में अदृश्य हो गया। एक ही प्रहार में उसने रथ, घोड़े और सारसी चकनाचूर कर गए। हनुमान जी के निकट मेघनाथ नहीं आता था, क्योंकि उनके बल का मर्म जानता था। तदनंतर श्री राम और लक्ष्मण के पास जाकर खून, हड्डियां तथा पीप की वर्षा करने लगा। इस पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो मेघनाथ से भिड़ गए। लक्ष्मण के बाणों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। अपने प्राण को संकट में जानकर उसने लक्ष्मण पर वीरघातनी शक्ति चलाई। वह तेजपुंज शक्ति उनकी छाती में लगी, जिससे वह मूर्छित होकर गिर गए। मेघनाथ भय छोड़कर लक्ष्मण के पास गया और सोचा कि इन्हें उठाकर रावण के पास ले चलूंगा, किंतु लाख प्रयत्न के बाद भी उन्हें उठा नहीं सका और लजाकर चला गया। तब हनुमान जी उन्हें उठाकर राम के दल में ले आए, जिससे चारों तरफ शोक छा गया। लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए हनुमान जी लंका से सुशेष वैद्य को सोते हुए ही घर सहित उठा लाए। सुशेष ने कहा, हिमालय के द्रोणाचार्य शिखर पर संजीवनी बूटी नामक औषधि है, उसे सुबह होने से पहले ही लाना चाहिए, तभी इनके प्राण बच सकते हैं। वैद्य सुशेष की बातें सुनकर सबने आशा भरी आंखों से हनुमान जी की ओर देखा। वह तुरंत ही द्रोणाचल जाने के लिए तैयार हो गए। रावण ने सोचा कि किसी प्रकार हनुमान जी की यात्रा में विघ्न डालना चाहिए, जिससे वह औषधि लेकर समय से न लौट सकें। वह कालनेमी राक्षस के पास गया तथा उससे कहा, तुम ऐसी माया रचो कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए औषधि लेकर हनुमान समय से लौट न सकें। रावण की बातें सुनकर कालनेमी ने कहा, रावण, राम के दूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा तो मुझे निश्चय रूप से मृत्यु के मुंह में जाना होगा। कालनेमी की बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने कहा, कालनेमी, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरे ही हाथों से मरना होगा। कालनेमी ने सोचा कि जब मरना ही है तो मैं हनुमान के हाथों ही क्यों न मारा जाऊं। यह सोचकर उसने उनके मार्ग में एक बहुत ही सुंदर आश्रय का निर्माण किया। स्वयं मुनि का भेष बनाकर उस आश्रम में बैठ गया। हनुमान जी जब उस आश्रम के पास पहुँचे तब उन्हें बड़े जोरों की प्यास लगी। मुनि का सुंदर आश्रम देखकर उन्होंने सोचा कि यहाँ जल पी लेता हूँ। वह शीघ्र ही कपटी मुनि कालनेमी के आश्रम में जा पहुँचे। उसको प्रणाम करके उन्होंने कहा, मुनिवर, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, यहाँ जल कहाँ मिलेगा? कपटी कालनेमी ने कहा, रामदूत हनुमान, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी के प्यारे भ्राता श्री लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने द्रोणाचल पर जा रहे हो। मेरे इस कमंडल में बढ़िया शीतल जल भरा हुआ है, तुम इसे पीकर अपनी प्यास बुझा लो। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, आप मुझे कोई जलाशय बता दीजिए। कालनेमी ने उन्हें एक सुंदर जलाशय दिखाते हुए कहा,
तुम वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा लो और स्नान भी कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उसकी बातें सुनकर हनुमान जी शीघ्र ही उस जलाशय के पास पहुँच गए स्नान करने के लिए। ज्यों ही वह उस जलाशय के भीतर गए त्यों ही एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका मुंह पकड़कर उसे मार डाला। हनुमान जी द्वारा मारे जाते ही वह मकड़ी दिव्य अप्सरा का भेष धारण करके विमान में बैठकर आकाश में पहुंच गई। उसने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र हनुमान, एक मुनि के श्राप के कारण मुझे मकड़ी बनना पड़ा था। हे रामदूत, तुम्हारे दर्शन से आज मैं पवित्र हो गई, मुनि का श्राप मिट गया। आश्रम में बैठा हुआ यह मुनि कपटी घोर निशाचर है। उस अप्सरा की बात सुनकर महाबली हनुमान जी तुरंत ही उस कपटी मुनि कालनेमी के पास जा पहुँचे और कहा, मुनिवर, आप पहले मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र आप मुझे बाद में दीजिएगा। यह कहकर उसको अपने पूंछ में लपेट लिया और पटक कर मार डाला। मरते समय कालनेमी ने अपना असली राक्षस का रूप प्रकट कर दिया, मुख से राम राम कहा। इस प्रकार राम नाम लेने से उसका भी उद्धार हो गया। मकड़ी अप्सरा का उद्धार और कालनेमी का वध करके हनुमान जी अति शीघ्र ही द्रोणाचल के शिखर पर जा पहुँचे। द्रोणाचल नामक यह प्रसिद्ध पर्वत ऋषभ तथा कैलाश पर्वत के बीच स्थित था। उस पर्वत पर अनेक प्रकार की औषधियाँ जगमगा रही थीं। उन औषधियों की चमक से उस पर्वत की अनुपम छटा बरबस ही मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इस पर बड़े बड़े सर्प, भालू, हाथी, सिंह आदि सुख पूर्वक निवास करते थे। उस पर यक्ष, किन्नर, गंधर्व तथा बहुत से देवताओं का वास था। महर्षि, मुनि, तपस्वी और सिद्धगण उसकी कंदराओं में दिन रात ईश्वर की आराधना उपासना में लगे रहते थे। उस विशाल पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी ने वैद्य सुशेर द्वारा बताई गई संजीवनी औषधि प्राप्त करने के लिए चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई, किंतु संजीवनी नामक औषधि कौन सी है यह समझ पाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। बहुत समय तक औषधि के तलाश में हनुमान जी उस पर्वत पर इधर उधर भटकते रहे, किंतु ऐसा लगता था जैसे उस समय पर्वत पर रहने वाली उस दिव्य औषधि ने अपने आप को अधीर कर लिया हो। इधर रात्रि तेजी से बीत रही थी। सुबह होने के पहले ही उन्हें औषधि लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लंका पहुंचना था। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो लक्ष्मण जी के प्राण किसी प्रकार बचाए नहीं जा सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी समेत सबकी आशाएं इस समय उन पर ही टिकी हुई हैं। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें थोड़ा भी विलम्ब होता है तो महान अनर्थ हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान करके महावीर हनुमान जी बहुत ही व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा कि औषधि खोजने में अब मुझे अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मुझे इस संपूर्ण द्रोणाचल को ही यहाँ से उखाड़ लेना चाहिए। इस पूरे पर्वत को ही मैं वैद्य सुमेश के पास पहुँचा देता हूँ, वह इसमें से संजीवनी की तलाश कर लेंगे। यह सोचकर उन्होंने तुरंत ही खेल खेल में उस पूरे पर्वत को उखाड़कर अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लिया। वेग से उड़ाए जाने के कारण वह पर्वत कांप उठा तथा उसकी बहुत सी चोटियां इधर उधर गिरकर बिखर गईं। हनुमान जी वायु वेग से लंका की ओर उड़ चले। महावीर हनुमान के इस अद्भुत कार्य को देखकर देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी को बड़ा विस्मय हुआ। सभी उनके इस कृत्य की भूरी भूरी सराहना करने लगे। रात्रि के उस घने अंधकार में हाथ में जमाता हुआ द्रोणाचल तथा अति तीव्र गति से उड़ते हुए हनुमान जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे आकाश में प्रकाशित की एक ऐसी रेखा खींचती चली जा रही है। पर्वत रूपधारी महावीर हनुमान जी का यह स्वरूप सभी प्रकार से हमारा मंगल करने वाला है। इस रूप की उपासना और ध्यान से मनुष्य के बड़े से बड़े कष्ट और संकट अनायास ही दूर हो जाते हैं। वह सभी आपदाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमें रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी के इस स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय हो। श्री हनुमान जी ने द्रोण सहित वेग पूर्वक आकाश में चलने से ऐसी ध्वनि हो रही थी
जैसे भयानक आंधी चल रही हो। आकाश मार्ग में उड़ते हुए श्री हनुमान जी अयोध्या के ऊपर पहुँचे ही थे कि भगवान श्री राम के अनुरागी श्री भरत जी ने सोचा विशाल पर्वत लिए शायद कोई बलवान राक्षस जा रहा है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर बिना नोक का बाण रखकर प्रत्यक्षा चढ़ाई तथा उसे धीरे से आकाश की ओर छोड़ दिया। बाण सीधे हनुमान जी के सीने में लगा। श्री हनुमान जी बाण लगते ही अपने आप को संभाल न सके और देखते ही देखते धरती पर गिर पड़े। परंतु महान आश्चर्य, भरत जी के बाण के अमोघ प्रभाव से पहाड़ आकाश में ही स्थिर रह गया। धरती पर गिरते ही श्री हनुमान जी के मुंह से निकली श्री राम, जय सीताराम की पवित्र ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। यह पवित्र शब्द कान में पड़ते ही श्री भरत जी बड़े ही वेग से गिरे हुए श्री हनुमान जी की तरफ दौड़े। मूर्छित होने पर भी उनके मुख से अब भी श्री राम, जय राम, श्री सीताराम की आवाज निकल रही थी। जटाजूटधारी श्री भरत जी के नेत्र बहने लगे। उन्होंने मूर्छित श्री हनुमान जी के सिर को अपनी गोद में रख लिया। उनको सचेत करने का अनेक यत्न किया किंतु सब व्यर्थ हो गया। अंत में उन्होंने कहा कि अब मैं श्री रघुनाथ जी की करुणा का स्मरण कर शपथ पूर्वक कहता हूँ, यदि भगवान श्री राम के चरण कमलों में मेरी निश्चल प्रीति हो तो यह बानर पीड़ा मुक्त होकर तुरंत सचेत हो जाए। भगवान श्री राम की जय करते हुए हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ और सशक्त हो गए। अपने सम्मुख श्री भरत जी को देखा तो समझा कि मैं श्री रघुनाथ जी के समीप हूँ। उन्होंने तुरंत चरणों में दंडवत करके पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? यह तो अयोध्या है। आंसू पोंछते हुए श्री भरत जी ने कहा, तुम कौन हो? कपि श्रेष्ठ, यह अयोध्या है। तब तो मैं अपने स्वामी की पवित्र पुरी में पहुंच गया हूँ। हनुमान जी भाव विभोर होकर बोले, लगता है आप श्री भरत जी हैं। आहा, मैं आज धन्य हो गया जिसकी प्रभु श्री राम अपने मुख से प्रशंसा करते नहीं थकते। आज मैं उन परम भाग्यवान भरत जी के सामने हूँ। हाँ भैया, वह अधम भरत मैं ही हूँ जिसके कारण भगवान श्री राम को वनवास का दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तुम्हारा परिचय पाने के लिए व्यग्र हूँ। हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय देकर युद्ध का सारा समाचार बताया। रोते हुए श्री भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि मैं कितना अभागा हूँ। प्रभु श्री राम के एक भी काम नहीं आ पाया। मेरे ही कारण प्रभु को समस्त विपत्तियां झेलनी पड़ रही है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं तथा मैंने और व्यवधान पैदा कर दिया। भरत जी ने कहा, भाई हनुमान, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, तुम्हें अभी श्री राम जी के पास पहुंचाई देता हूँ। पहले तो हनुमान जी के मन में शंका हुई, लेकिन प्रभु के प्रताप और भरत जी की शक्ति का स्मरण कर वह निर्मूल हो गई। इसके बाद श्री हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम कर शीघ्रता से लंका की तरफ प्रस्थान किए। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। राज्याभिषेक के अवसर पर धर्म विग्रह श्री राम जी ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान से संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तदंतर उन्होंने अपने मित्र सुग्रीव, युवराज अंगद, विभीषण, जामवंत, नल और नील आदि सारे वानर भालुओं को बहुमूल्य अलंकार एवं श्रेष्ठ रत्न प्रदान किए। उसी समय भगवान श्री राम ने महारानी सीता को अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण अर्पित किया तथा एक सुंदर मुक्ता हार भी दिया। यह हार पवन देवता ने अत्यंत आदर पूर्वक श्री राम को दिया था। माता सीता ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबको बहुमूल्य उपहार दिया, किंतु पवन कुमार हनुमान को अब तक कुछ नहीं मिला। माता सीता ने प्रभु के द्वारा प्राप्त दुर्लभ मुक्ताहार निकालकर हाथ में ले लिया। महारानी सीता की इच्छा का अनुमान कर प्रभु ने कहा, प्रिय, तुम जिसे चाहो इसे दे दो। माता सीता ने वह बहुमूल्य मुक्ताहार श्री हनुमान जी के गले में डाल दिया। चारों तरफ हनुमान जी के भाग्य की प्रशंसा होने लगी, परंतु हनुमान जी की मुखराकृति पर प्रशंसा का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा था। वे सोच रहे थे कि प्रभु मेरी अंजलि में अपने अनंत सुखदायक चरण कमल रख देंगे, किंतु मिला मुक्ताहार।
हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाल लिया और उसे उलट पुलट कर देखने लगे। उन्होंने सोचा शायद इसके भीतर मेरे अभिष्ट श्री सीताराम मिल जाएं। बस उन्होंने एक अनमोल रत्न को अपने वज्र तुल्य दांतों से फोड़ दिया, पर उसमें कुछ नहीं निकला। वह तो केवल चमकता हुआ पत्थर ही था। हनुमान जी ने उसे फेंक दिया। यह दृश्य देखकर सबका ध्यान श्री हनुमान जी की तरफ आकृष्ट हो गया। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे तथा माता जानकी सहित समस्त सभासद आश्चर्यचकित हो रहे थे। हनुमान जी क्रमशः एक एक रत्न को मुंह में डालकर दांतों से तोड़ते हुए उसे देखते और फेंक देते। सभासदों का धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कानाफूसी होने लगी। आखिर हनुमान जी तो एक बंदर ही है ना। विभीषण जी ने तो पूछ ही लिया, हनुमान जी, इस हार के एक एक रत्न से विशाल साम्राज्य खरीदे जा सकते हैं, आप इन्हें इस तरह क्यों नष्ट कर रहे हैं? एक रत्न को फोड़कर ध्यान पूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने कहा, लंकेश्वर, क्या करूं? मैं देख रहा हूं कि इन रत्नों में मेरे प्रभु की भुवन मोहिनी छवि है कि नहीं, किंतु अब तक एक में भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। जिनमें मेरे स्वामी की पावन मूर्ति नहीं है, वह तो तोड़ने और फेंकने योग्य ही है। विभीषण ने क्षुब्ध होकर पूछा, यदि इस अनमोल रत्नों में प्रभु की मूर्ति नहीं है तो आपकी पहाड़ जैसी काया में है क्या? निश्चय ही है, हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। और भगवान श्री राम के अनन्य अनुरागी हनुमान ने अपने तीक्ष्ण नखों से अपने हृदय को फाड़ दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य। विभीषण ही नहीं, समस्त सभासदों ने देखा कि हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री सीताराम जी की मनोहर मूर्ति विराजमान थी और उनके रोम रोम में राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर उनके चरणों में गिर पड़े। भक्तराज हनुमान जी की जय से राज दरबार गूंज उठा। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो, रामचंद्र जी की जय हो।